अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एजुकेशन का, जो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहली फ़िलासफ़ी है एसेंशियलिज़म। एसेंशियलिज़म क्या है? ये बेसिकली तौर पे एक क्या है, अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। ये अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। इट स्टार्टेड, ये कब से स्टार्ट हुई? 1930 से और 1940 के दरमियान ये स्टार्टेड हुई। इसे डेवलप किया गया 1930 और 1940 के दरमियान। अब ये क्या है, ये डील करती है, इट डील्स विद अमेरिकन कल्चर। ये अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन सोसाइटी के मुताबिक डील करती है। असेंशलिज़म क्या है? असेंशलिज़म बेसिकली तौर पे है उन सब्जेक्ट्स विच सब्जेक्ट्स आर वेरी नेसेसरी टू टीच। यानी अब जो सब्जेक्ट्स, असेंशलिज़म मैं जनरल लफ्ज़ों में बता दूं, असेंशलिज़म ये कहती है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। जो ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाने चाहिए, खा उनमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले या ना ले। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। ये नहीं देखा जाता जैसे अब एजुकेशन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, मिसाल असेंशियलिज़म की मिसाल मैं ऐसे देता हूँ। असेंशियलिज़म कहती है कि एजुकेशन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं देखती कि इसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सिर्फ ये यही देखती है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट नहीं देखती, इसकी इम्पोर्टेंस देखती है। एसेंशियलिज्म इट्स मीन्स, अब ये क्या कहती है, टेम्परेरी इम्पोर्टेंट। यानी ये जो कहती है, ये टोटल के टोटल उन चीज़ों पे फोकस करती है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हों, वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हों, उन पे फोकस रखती है सब्जेक्ट्स पे, ना कि उन सब्जेक्ट्स पर जिनमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हों। अब इसके मीनिंग क्या हैं? इज़म का मीन है, असेंशियल का मतलब है कि जो ज़रूरी चीज़ हो वो असेंशियल, और इज़म का मतलब है बिलीव, एटीट्यूड, स्टाइल वगैरह वगैरह। अब ये किस चीज़ के साथ डील करती है? ये नेसेसरी चीज़ों के साथ, नेसेसरी ज़रूरियात, यानी ये इस चीज़ की, माशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है, माशरे को जिन लोगों की ज़रूरत है, जिस सिलेबस की ज़रूरत है, ये कहती है सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ना कि वो चीज़ें जिनमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेता हो। अब इसमें रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट का रोल इसमें अंदर क्या है? स्टूडेंट्स लिसन एंड लर्न। अब वो क्या करता है स्टूडेंट? ओनली वो लिसन करता है, और क्या करता है? लर्निंग करता है। लर्निंग किस चीज़ पे करता है? सिर्फ वो लिसन करता है। और क्या कहता है वो? ये स्टूडेंट्स के जहन में ये बिठा दिया जाता है, टीचर नोज बेस्ट। अब टीचर ही जानता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं दिया जाता कि वो खुद से सेल्फ स्टडी करे या सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट ले, कंसेप्चुअल स्टडी करे। अब टीचर का रोल क्या है? अब ये जो टीचर जो है, इसमें असेंशियलिज्म में टीचर फोकस करेगा सिर्फ टास्क पर। वो ये देखेगा कि टास्क क्या हैं, मैंने टास्क क्या हासिल करने हैं। वो ये नहीं देखेगा स्टूडेंट्स की गेन क्या है, अचीवमेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ वो टास्क को देखेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या देखेगा? वो सिर्फ देखेगा कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है या नहीं है। ये नहीं देखेगा, ये मैटर नहीं है। वो सिर्फ ये देखेगा कि इसकी ज़रूरियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अब इसमें करिकुलम को किस तरह का होगा? इसमें इसका करिकुलम होगा, बेस होगा, वो बेसिक मैथमेटिक्स होगी, बेसिक हिस्ट्री होगी, बेसिक फॉरेन लैंग्वेज होगी, और बेसिक नेचुरल साइंसेस होगी। अब उसके बाद हमारी दूसरी फ़िलासफ़ी है रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। अब रिकन्स्ट्रक्शनिज़म का मैं आपको जर्नल सा आइडिया दे दूँ। अब जर्नल मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे एफएससी स्टूडेंट्स पास हैं, इंटर पास करके आए हैं। अब कोई किसी इंस्टीट्यूट से आया है, कोई किसी इंस्टीट्यूट से आया है, कोई किसी इंस्टीट्यूट से आया है। किसी का टीचिंग ऑफ मेथड क्या था, किसी का टीचिंग ऑफ मेथड क्या था, किसी का टीचिंग ऑफ मेथड क्या था। अब एक मेथड, अब एक वहाँ से आप आ गए, वहाँ से स्किप हो गए, वहाँ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ से आपने इंटर कर लिया। अब आ गए आप बीएस क्लास में। अब इस इंस्टीट्यूट में आए हो, इस इदारे में आए हो, इसमें अब आप एक नई क्लास बन गई। अब आपके जो पुराने नज़रियात हैं, पुराने ख्यालात हैं, पुराने मेथड हैं, वो सारे के सारे रीबिल्ड करना, रिकन्स्ट्रक्शन देना, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, दोबारा से तामीर करना, वो वो क्या होगा? वो कंस्ट्रक्शनिज्म में आएगा। अब इसमें टीचिंग मेथड इसका क्या होगा? टीचिंग मेथड क्या होगा? स्टूडेंट स्पेंड्स टाइम इन
एक्टिविटी यानी टोटल की टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। स्टूडेंट्स टोटल के टोटल क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं और क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकल होती है। और इसमें टीचिंग मेथड कौन सा होगा, हर वो मेथड जिसमें स्टूडेंट्स को इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। टीचर्स रोल, अब इसमें टीचर का रोल क्या है, अब टीचर स्टूडेंट को ये नहीं बताएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टीचर ये नहीं बताएगा स्टूडेंट को कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है। स्टूडेंट्स खुद से सीखेगा। कहाँ से सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बात से। अपने तजर्बात से वो सीखने के बाद, वो गेन करने के बाद रिज़ल्ट लेगा कि क्या गलत है और क्या ठीक है। अब इसमें करिकुलम क्या है, करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन टू सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। अब इसका टोटल का टोटल करिकुलम होगा वो इस चीज़ पे होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ हों, ऐसी मेथड्स हों जो कि टोटल के टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मुश्तमिल हो। करिकुलम मस्ट बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब सबसे अहम तरीन बात इसमें यह भी है कि जो करिकुलम है वो तमाम की तमाम क्लासेस के लिए एक होना चाहिए। क्लासेस से मुराद ये नहीं है प्रेप क्लास के लिए वही है, 1 के लिए वही है, 2 के लिए वही है, नहीं। जैसे अब आप BS की क्लासेस हो, आपके लिए सिलेबस एक होना चाहिए। टोटल का टोटल जो आपका सिलेबस होगा वो ये नहीं होगा किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा हो गया, किसी और स्टूडेंट के लिए दूसरा हो गया। उसके बाद हमारी फ़िलासफ़ी है प्रोग्रेसिविज़म। अब ये भी क्या है, ये टोटल की टोटल ये भी अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। ये कहाँ पे डेवलप हुई, ये भी अमेरिका में डेवलप हुई। जॉन डेवी जो था वो इसका मेन कंपोनेंट था, यानी जो इसका बनाने वाला था जॉन डेवी था, विलियम जेम्स था और जे थॉमस था। अब जो सबसे अहम तरीन इसमें था वो जॉन डेवी ने इसे पेश किया था प्रोग्रेसिविज़म को। अब प्रोग्रेसिविज़म हम देखते हैं बेसिकली तौर पे प्रोग्रेसिविज़म है क्या। प्रोग्रेस के मतलब है फॉरवर्ड यानी तरक्की करना, इज़म का मतलब वही एटीट्यूड, स्टाइल, आइडिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रिपरेशन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी अब स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हो जाएं। इज़ नोन एज प्रोग्रेसिविज़म, यानी स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देना कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने तमाम मामलात, अपने तमाम डीलिंग्स, अपनी तमाम हर आने वाली फेसेस, प्रॉब्लम फेसेस जो होंगी उनको डील कर सकें, वो प्रोग्रेसिविज़म आएंगी। अब करिकुलम इसमें क्या है, करिकुलम क्या है, करिकुलम इज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन डेली लाइफ, यानी जो डेली लाइफ पे करिकुलम बेस होना चाहिए। यानी जो आपके आने वाले डेली के मसाइल हैं उन पे आपका करिकुलम बेस होना चाहिए। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट देखी जाती है। लर्निंग बाय डूइंग, अब ये क्या कहती है, प्रोग्रेसिविज़म कहती है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ना कि ऐसे हो टीचर आके बता दे कि हाँ जी आप लोगों ने ये करना है। क्या है इसमें, लर्निंग बाय डूइंग है। टीचिंग मेथड इसमें क्या है, रोल प्लेइंग। अब कोई भी रोल प्ले करके दिखा दिया जाता है, दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड। कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स के आपस में, डिबेट्स करवा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के आपस में, या कोई ग्रुप वर्क करवा दिया जाता है, ग्रुप की शक्ल में कोई वर्क करवा दिया जाता है। ऑल सच मेथड्स, यानी हर वो तरीके जिसमें स्टूडेंट्स को मेंटली तौर पे या फिज़िकली तौर पे इन्वॉल्व कर लिया जाए कि उसकी लर्निंग हो, हर वो तरीके इसके अंदर टीचिंग मेथड के अंदर आएंगे प्रोग्रेसिविज़म में। यानी प्रोग्रेसिविज़म में हर वो तरीक़ाकार आएगा जहाँ से स्टूडेंट्स की मेंटली तौर पे या फिज़िकली तौर पे उसकी लर्निंग हो रही हो। टीचर का रोल क्या है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, एज ए गाइड काम करता है, एज ए हेल्पर ऑफ द स्टूडेंट्स काम करता है ये, और फोकस किस चीज़ पे करता है, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट पर। इसमें अहम तरीन चीज़ ये है, प्रोग्रेसिविज़म क्या करता है, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट पे फोकस करता है। अब क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब स्टूडेंट्स को हर वक्त वो करिकुलम डेवलपमेंट पे इन्वॉल्व रखता है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई थी, वो क्या है, क्रिटिसिज्म ये हुई थी कि एक तो ये वीक डिसिप्लिन है, टाइमली कंज्यूमिंग। वीक डिसिप्लिन क्या है, जैसे डिबेट्स में बड़े बड़े डिसिप्लिन
स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ग्रुप वर्क के अंदर बहुत सारे मिस डिसिप्लिन होते हैं, या प्रोजेक्ट के अंदर बड़े सारे मिस डिसिप्लिन होते हैं। टीचर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट्स, इसके अंदर सबसे मेन डिफेक्ट ये भी है कि टीचर्स एक्सपर्ट नहीं होता अपने सब्जेक्ट के अंदर। मोर फंडिंग ऑफ बजट, अब इसके अंदर एक ये महंगा तरीका भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट वैसे नहीं स्टार्ट किए जाते, प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कुछ रिसोर्सेज लगने होते हैं। उसके बाद हमारी फ़िलासफ़ी है प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म का मैं आप लोगों को जर्नल सा आइडिया दे दूँ। प्रीनियलिज्म है क्या? प्रीनियलिज्म है, जर्नल लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीनियलिज्म कहती है, ये फ़िलासफ़ी कहती है एजुकेशन की, कि हर वो चीज़ पढ़ाई जाए स्टूडेंट्स के लिए जो एवर लास्ट हो, जिसका फ़ायदा हर हाल में हो, हर उम्र के हिस्से में हो, हर लिहाज से हो, हर तरीके से हो। अब वो क्या होगी, खा हमें वो अपने एंशियंट्स यानी हमें अपने आबाओ अजदाद से लेनी पड़े, हमें अपनी रवायात से लेनी पड़े, हमें अपने मुआशरे से लेनी पड़े। प्रीनियल मीन्स क्या है? एवरलास्ट। और इज़म का मतलब क्या है? हम पीछे पढ़ के आए हैं, आइडिया, एटीट्यूड या वगैरह वगैरह। वी में से दैट आइडियाज़ दैट आर फॉर एवर, यानी जो हमेशा के लिए हो। अब इसमें क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी, इसकी खसूसियात हैं, ये ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है, सबसे पुरानी फ़िलासफ़ी है। इट इज़ ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी, ये ट्रेडिशनल है, ये रवायती किस्म की फ़िलासफ़ी है। एजुकेशन मस्ट बी जर्नल। अब इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि एजुकेशन जर्नल होनी चाहिए, ना कि क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, जर्नल होनी चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। अब जो प्रीनियलिज्म जो कहती है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाए, एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी के लिए तैयार कर दे, आपको मुआशरे के लिए तैयार कर दे। अब ये फोकस किस चीज़ पे रखती है? टीच आइडियाज़ विच आर कंस्टेंट, यानी उन आइडियाज़ को पढ़ाया जाता है, वो आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, वो आइडियाज़ सिखाए जाते हैं जो परमानेंट हो। अब टीचिंग उसमें क्या है? टीचिंग वो किस तरह की क्या चीज़ पढ़ाएंगे? बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, बेसिक इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बेसिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और टीचर्स आर टीचिंग मेथड। अब टीचिंग और टीचर्स और टीचिंग मेथड इसमें क्या है? क्या टीचर पढ़ाएगा इसके अंदर? वही जो बात पहले गुजर चुकी है, बेसिक मैथ पढ़ाएगा, बेसिक इंग्लिश पढ़ाएगा और बेसिक साइंस पढ़ाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, ये हमारा क्लोज़ हो गया। अब इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवा रहा हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी के बिल्कुल ये दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, ग्रीक लफ्ज़ का। कौन कौन से? साइको और लोगस। साइको का क्या मतलब है? साइको का मतलब है साउल। और लोगस का क्या मतलब है? लोगस का मतलब है स्टडी। यानी ये क्या हुई? वही में से हम जर्नल लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउल। लेकिन ये तारीफ़ बहुत पुरानी है, बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसानी रवैये की जो तालीम है उसको क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। यानी इंसान का रवैया कैसा है, इंसान का बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये क्या चीज़ है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। अब ये माइंड की साइंस है, अब ये बताती है कि इंसान के माइंड में अब क्या चल रहा है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब ये क्या है? इंसान का जो बिहेवियर है उसकी साइंस है, उसकी साइकोलॉजी बताती है, यानी बताती है इंसान किस नौइयत का है, किस तबीयत का है, कैसे हालात का है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। सिंपली सी बात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जर्नल बात है। साइकोलॉजी का एजुकेशनल फील्ड में इस्तेमाल क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन लर्निंग। अब लर्निंग में साइकोलॉजी का क्या रोल है? ये जर्नल मैं आप लोगों को बता दूं। एजुकेशन और साइकोलॉजी। एजुकेशन किस चीज़ के बारे में है? एजुकेशन मीन्स पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। और ये साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ह्यूमन स्टडी, एक साइंस ऑफ या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब दोनों चीज़ों में ह्यूमन बिहेवियर है, दोनों चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर को एक डेवलप करती है कि उसकी स्टडी करती है। स्टडी करके वो डेवलपमेंट, सबसे डेवलपमेंट वैसे नहीं की जाती, डेवलपमेंट की जाती है स्टडी करके। जब किसी चीज़ का आपको पता ही नहीं होगा कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है, वो बनी किस तरीके से है, उसकी नोयत किस चीज़ की है, तो आप उसकी सेटिंग कभी नहीं कर सकते। सेटिंग करने के लिए उसकी साख्त, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी बेसिस देखनी पड़ती है। बेसिस क्या चीज़ दिखाती है? बेसिस हमें दिखाती है साइकोलॉजी।
उसके बाद जो हमारी लर्निंग है या जो हमारी एजुकेशन है, हम उसके ज़रिए क्या करते हैं, ये भी बिहेवियर के बारे में है और ये भी बिहेवियर के बारे में है। ये बिहेवियर का स्ट्रक्चर बताती है, साख्त बताती है, और ये बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेके आती है। अब इनका आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। अब किसी बंदे की साइकोलॉजी का पता चल गया तो वो क्या कर लेगा, वो उसकी लर्निंग इफेक्टिव तरीके से बना देगा। जैसे अब हमारा एक कॉम्बिनेशन चैप्टर है, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। अब देखें, एक टीचर जो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी जानता हो, वो लर्निंग को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे इफेक्टिव तरीके से बना सकता है। और मेरा दिल तो चाहता था कि ये ओरल क्लासेस होती, सबसे आला तरीन चैप्टर जो मुझे लगता है वो साइकोलॉजी का ही लगता है, तो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाता। तो ये मैं थोड़ा सा पेंडिंग रखता हूँ, तो ये इसके बारे में जर्नल सवालात आप जो मुझसे करना चाहें वो आप मुझसे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये हमारे चैप्टर तकरीबन क्लोज हो गए, 4 चैप्टर हमारे हो गए। अगर इसमें से किसी स्टूडेंट को ना समझ आए तो काइंडली वो मुझसे दोबारा रब्ता करके पूछ सकता है। सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।